आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि राजेश शुक्ला जी ने उधम सिंह जी को याद किया, जिनके नाम पर हम अब इस जगह को जानते हैं। सच कहूं तो आज इस परिवार में आकर दिल नहीं करता जाने का। मैं आपको एक बात पक्का कहता हूं कि मैं दोबारा आऊंगा, एक एक को मिलना चाहता हूं, उसको भी मिलना चाहता हूं जिसको तकलीफ है, उसको भी मिलना चाहता हूं जिसका कोई पॉइंट है, सबको सुनना चाहता हूं, क्योंकि बात पूरे परिवार की है। दो शब्द जो मैं अक्सर कहता हूं, दो शब्द जिन्होंने हमको आजादी दिलाई, वो शब्द जो छोटी छोटी टुकड़ियों से निकलकर हमको एक परिवार की तरह जोड़ते हैं, वो दो शब्द जब तिरंगा झंडा ऊपर जाता है तो अंदर से आत्मा से निकलते हैं। वो दो शब्द जो हमको एक परिवार में, एक राष्ट्र रूपी परिवार में जोड़ते हैं, और वो दो शब्द हैं जय हिंद। जय हिंद। आज सचमुच एक अलग ही स्तर की एक ऊर्जा, एक परिवार और एक खुशी देखकर मन बहुत खुश हो रहा है। इसमें मेरे फौज के भाई, मेरा परिवार, मैं सच कहूं तो आज मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं वापस 1996-99 में चला गया हूं, जब मैं बनबसा में कर्नल के रूप में पलटन कमांड किया था, बनबसा, टनकपुर, खटीमा में। और उस वक्त में इस पूरी जगह के साथ में एक अलग ही लगाव शुरू हो गया था। यहां पर नानक माता साहब का आशीर्वाद, एक इस भूमि में एक अलग ही नशा है। ये वो नशा है जो इसका हिस्सा है वही समझ सकता है, क्योंकि ये सब भूमि पहले इतने गहरे जंगल थे, जानवर थे, इतनी मुश्किलें थी, लेकिन इसको इस स्थिति में लाने के लिए जिन्होंने भी संघर्ष किया, मेहनत किया, परिश्रम किया और वाहिगुरु के अंदर में भरोसा किया, आज अपना एक अलग ही सतह बना लिया। हमारे जिन पूर्वजों ने इस जगह में आके अपनी मेहनत का एक ऐसा परिणाम दिया जो अपने आप में पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल है कि जंगल को काट कर किस प्रकार एक खुशहाल जगह बना सकते हैं। उन सब के लिए एक जोर से ताली हो जाए। हम सब उन्हीं की पूर्वज हैं, उन्हीं की उपज है। आज हम सब यहां पर इकट्ठे हुए हैं, जो तराई के संस्थापक, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ल जी और उनके परिवार, उनका जो योगदान था अपने आप में एक अलग ही किस्म का था। मैं जब बारीकी में सोचता हूं तो कल ही उनका जन्मदिन था। गोरखपुर में जन्म, रंगून बर्मा के अंदर में पढ़ाई, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, छात्र राजनीति, और कहां 1936 में जो लाहौर के अंदर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और उस वक्त में वो महज 21 साल के थे। तभी से इतना परिश्रम, तभी से हम सब के लिए एक प्रेरणा बने हुए थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर में अपनी खास पहचान बनाई। यही कारण है कि अमृत महोत्सव के दिन इस वातावरण के अंदर में हम उन सबको याद करते हैं जिन्होंने हमारा आज का दिन बनाया है। हम उन आत्माओं को याद करके वाहिगुरु से अरदास करते हैं। हम उन सब के लिए जो पहले परिवार थे, जो इस जगह में आए, घबराए नहीं वो, डरे नहीं वो, एकदम एक सैनिक की तरह यहां डटे रहे। मोटे मोटे मच्छर और भयंकर जानवर
लेकिन किसी भी चीज से वो भयभीत नहीं हुए। वो सब हमारे एक एग्जाम्पल हैं। वो हमको आज इस स्थिति में लेकर आए हैं। वो है हमारी प्रेरणा। अमृत काल आने वाले 25 साल में हमने क्या करना है, जिस गति से, जिस शक्ति से विकास हो रहा है इस इलाके के अंदर में, तो मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि भारत इसी मार्ग के ऊपर में एक विकसित राष्ट्र बनेगा। जिस प्रकार आपके अंदर में मैं ऊर्जा को महसूस कर सकता हूं, एक अलग ही ऊर्जा है, एक काम करने का ढंग अलग ही है। इसके बलबूते के ऊपर में भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये है हमारी प्रेरणा और ये हम सब के लिए एक मार्गदर्शन है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी धरोहर क्या है, हमारा हेरिटेज क्या है, हमारे पूर्वजों ने क्या काम किया है। जो मार्ग सच्चे बादशाह वाहिगुरु ने आके इत्थे नानक बतावे सानू दिता, जो उन्होंने आख्या कि सचखंड वसे निरंकार, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने आके हेमकुंड साहिब तप कीता, और जो उन्होंने कहा निश्चय कर अपनी जीत करो, जो एक ऐसा आदर्श हमको दिया, और जो उनके पथ पे चलेगा उनको सिर्फ सफलता ही मिलेगी, उसमें कोई शक की बात नहीं। ये है जो आत्मा से निकलती है आवाज, ये है वो आवाज जो हमको नए नए संकल्प अपने राष्ट्र को, अपने समाज को और जनहित में क्या करना है उसका उदाहरण देती है। ये जो पहले कभी जंगल हुआ करते थे, उसके अंदर में अपनी मेहनत से जो खेत बनाए हैं, खलिहान बनाए हैं, जो उसके बाद में इलाका एकदम प्लेन करने के बाद में जो सिडकुल ने उद्योगों को जन्म दिया है, जो पंतनगर जीबी पंत रिसर्च एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो पूरे एशिया की, मैं तो कहूंगा पूरे संसार की सबसे अच्छी एक यूनिवर्सिटी है। अभी इस समय मैं तो जीबी पंत यूनिवर्सिटी को कहता हूं कि अगला जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आएगा 4.0 और अगला जो सीड रेवोल्यूशन आएगा, अगला जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग का एक चमत्कार होगा, वो यहीं से शुरू होगा। मुझे बहुत खुशी है कि विकास के उस पथ के ऊपर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्वीकृति दी है पंतनगर के लिए, वो अपने आप में एक अलग ही अध्याय जोड़ेगी। खींचा के अंदर में एम्स की स्वीकृति, काशीपुर में आईएम की जो स्थापना है, जिस प्रकार से शासन प्रशासन और आप सबका जो सहयोग है, उसके कारण जो हम अगले स्टेप की तरफ जा रहे हैं। आपको तो याद है कि केदारनाथ जी से के प्रांगण से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू किसको? ये है स्पूत 21st सेंचुरी, अगला दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड, और उसमें आपका सबसे बड़ा सहयोग है। जो तराई का इतिहास है वो अपने आप में अलग है। मैंने तो यूनिवर्सिटी, ये जीबी पंत यूनिवर्सिटी को कहा है कि मैं ये पहचानना चाहता हूं, मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं। मेरे को उन पहले 25 परिवार जो यहां पर आए, जिन्होंने इस जंगल को काट कर हमको आज का रूप दिया है, और उस वक्त की लीडरशिप जो
पंडित राम सुमेर जी शुक्ला जी को जो जिम्मेवारी दी थी इसका क्लोनाइजेशन करने का, उनकी जो लीडरशिप थी और कार्य करने के लिए, अपना कार्य कुशलता दिखाने के लिए जो पहले 25 परिवार आए थे, मैं उनके वंशज को मिलना चाहता हूं, मैं उनको शाबाशी देना चाहता हूं। उन्होंने ये अपने मेहनत से कर दिखाया है, हमको एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप कोई निश्चय कर ले, अगर आप कोई संकल्प कर ले, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं गुरु नानक देव जी के उस सोच, उस बानी, उस उपदेश जिसपे उन्होंने कहा था मन नीवा मत ऊंची, और वो भी नानक मत्ता गुरुद्वारा साहब, जब हम देखते हैं कि उन्होंने आकर जो अज्ञान, जो मिथ, जो भ्रम है, उनको तोड़कर किस प्रकार से अपना प्रकाश और अपना उपदेश दिया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जो वाहिगुरु ने गुरु ग्रंथ साहब में सबसे पहला शब्द, सबसे पहला अंक एकम लिखा था, उसमें कितनी शक्ति है। आज हमको जरूरत है कि हम सब एकजुटता, ज्वाइंटनेस के अंदर में अपने परिवार के साथ में अपना प्रगति करें। आज का तराई, आज की जो सिचुएशन है, जिसके लिए जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने कार्य किया, ये हमारे लिए उदाहरण है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि राजेश शुक्ला जी ने उधम सिंह जी को याद किया, जिनके नाम पर हम अब इस जगह को जानते हैं। हमको एक बात पक्का है, अपने परिवार को साथ लेकर चलना है। हमको सबको वो जो जादू है एकम का, एकता का, जॉइंटनेस का, वो सबसे जरूरी है। हमको हर वक्त ये सोचना है कि हम अपने राष्ट्र, समाज और जनहित में क्या करें। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे साथ में डॉक्टर धन सिंह रावत जी आए हैं, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, और उन्होंने बहुत विस्तार से जो प्लानिंग की है हेल्थ के मामले में, जो आप यहां महसूस कर सकते हैं, जो एजुकेशन के बारे में, मुझे पूर्ण यकीन है, विश्वास है, भरोसा है कि जो पथ पर हम चल रहे हैं वही है जो हमको 21st सेंचुरी और अगला दशक में सबसे आगे करने वाला है। सच कहूं तो आज इस परिवार में आकर दिल नहीं करता जाने का। मैं आपको एक बात पक्का कहता हूं कि मैं दोबारा आऊंगा, एक एक को मिलना चाहता हूं, उसको भी मिलना चाहता हूं जिसको तकलीफ है, उसको भी मिलना चाहता हूं जिसका कोई पॉइंट है, सबको सुनना चाहता हूं, क्योंकि बात पूरे परिवार की है। आखिर में मैं आपको, आप सबको आज के दिन की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और आपको देखकर जो ऊर्जा आती है, ये तो उधम सिंह नगर, रुद्रपुर और आप सबके अंदर में जो जादू है, विकास का जादू है, वो अपने आप में अलग है। आखिर में जिनको भी आज सम्मानित किया, आज उनसे प्रेरणा लेना, उनके पथ पर चलना और उनका जो सेल्फलेसनेस है उसको एक उदाहरण के तौर पर करना। एब्सोल्युटली एंड में हिंदी में कहते हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन उससे पहले दो शब्द कहना चाहता हूं। दो शब्द जो मैं अक्सर कहता हूं, दो शब्द जिन्होंने हमको आजादी दिलाई, दो शब्द जो छोटी छोटी टुकड़ियों से निकलकर हमको एक परिवार की तरह जोड़ते हैं। वो दो शब्द जब तिरंगा झंडा ऊपर जाता है तो अंदर से आत्मा से निकलते हैं। वो दो शब्द जो हमको एक परिवार में, एक राष्ट्र रूपी परिवार में जोड़ते हैं। और वो दो शब्द क्या है? वो दो शब्द देखिए, हमारी महिलाएं अलग ऊर्जा है, और वो दो शब्द हैं जय हिंद। जोर से बोलिए, खाना नहीं खाया आपने? जय हिंद।
जय हिंद।